आकाशदीप के 27 रन शायद पलड़े में ज्यादा भारी होंगे, क्योंकि उनके रन की वजह से टीम इंडिया फॉलो ऑन से बची। फॉलो ऑन से बचने का मतलब एकदम साफ नजर आ रहा है कि शायद टीम इंडिया ये ब्रिस्बेन मैच बचा पाए। आई मीन ड्रॉ शानदार तरीके से खेला है आकाशदीप। और व्हाई दे सेंड हिम एट नंबर 11 एक्चुअली। इसने तो देखिए न्यूजीलैंड वाले जब खेला रहा था तब भी बल्ले से सिराज, आकाशदीप और जसप्रीत सिंह बुमराह बेटर एग्रेशन, बेटर माइंडसेट, बेटर टेक्निक के साथ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया खेले हैं एज कंपेयर टू रोहित शर्मा और विराट। आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह की बैटिंग से इंडिया ने फॉलो ऑन बचा लिया और अपनी हार से जहां तक तहां तक बच गए हैं। इस पर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन आगे देखते हैं इस वीडियो में। उम्मीदी के नाकामी के बादल छाए हुए थे इस टेस्ट मैच में और ऑस्ट्रेलिया बार बार ऑन द टॉप था। वहां पर इंडिया की कमाल किस्म की फाइटिंग बैटिंग भाई जिनसे उम्मीदें नहीं थी। मतलब बुमराह और आकाशदीप इस दौरे पे तो बड़े बड़ों ने मायूस किया, तो आप कैसे बुमराह और आकाशदीप से उम्मीद लगा सकते थे कि भाई ये हमें फॉलो ऑन से बचाएंगे। बट ओए होए क्या कमाल की कहानी खींची इन दोनों ने। 213 से 252 तक जिस तरह की फाइटिंग बैटिंग की है, फॉलो ऑन से बचाया है बुमराह और आकाशदीप ने, उस बारे में आप लोगों से बात करेंगे। उससे पहले जिस तरह की जडेजा द रॉयल वॉरियर ने जिस तरह से मतलब के बाकियों को भी ट्राई किया जा रहा था, सुंदर को, अश्विन को, उनकी बैटिंग की वजह से ही, बट जडेजा की जब बारी आई तो जडेजा ने जिस तरह की जान डाली है इस टोटल में विराट कोहली, तो ये गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आज आपको बताता जाऊं, अगर फॉलो ऑन लग जाता तो इंडिया ये वाला टेस्ट ज्यादा चांस होता हार जाता, लेकिन क्योंकि फॉलो ऑन नहीं लगा, अब इंडिया के पास चांस है इस मैच को ड्रा भी करने का और इस मैच को एक थोड़ा सा चांस है जीत भी सकती है। अगर गलती से फॉलो ऑन लग जाता तो होता क्या, इंडिया को दोबारा बैटिंग करनी पड़ती और ऑस्ट्रेलिया के पास स्ट्रॉन्ग चांस होता इंडिया को आउट करने का। लेकिन अब होगा क्या, अब ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करनी है, ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग करेगा ऑस्ट्रेलिया, बारिश भी है तो ऑस्ट्रेलिया को जो वो टाइम मिलना था ना पूरे दिन का, अब उनके पास पूरे दिन का टाइम नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर उनकी भी बैटिंग होगी। तो यहां से इंडिया को फायदा हो गया कि इंडिया इस मैच को ड्रा भी कर सकती है और फिर बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करके ऑस्ट्रेलिया को अगर वो आउट करते हैं तो फिर एक टारगेट होगा, उसको चेस करने की ताकत भी रखती है। आपने देखा होगा द मोमेंट फॉलो ऑन अवॉइड हुआ है, गौतम गंभीर की खुशी आपने देखी, गौतम गंभीर किस तरीके से खुशियां मना रहा था, ड्रेसिंग रूम के अंदर उछल रहा था। रोहित शर्मा की खुशी आपने देखी, ये खुशी क्यों थी? और ये बहुत बड़े जिसको कहते हैं ना काम करके चले गए हैं। 213 के ऊपर 9 आउट थे, ऑस्ट्रेलिया तो खुश हो गया हुआ था कि फॉलो ऑन लगेगा, आज ही के आज 1-2 विकेटें और लेके चले जाएंगे सेकेंड इनिंग्स इनकी और कल आके इनको आउट कर देंगे। वो तो जिस तरीके से बुमराह ने अकलमंदी दिखाई और आकाशदीप को खिलाया, और आकाशदीप ने जिस तरीके से खेला है, जिस तरीके से उसने कमिंस को पहले यहां पे डबल निकाले हैं, उसके बाद जिस तरीके से उसने एंड के ऊपर कमिंस को छक्का मारा है, उसने बताया कि भाई तुम लोग ये हो, ये बॉलर हो, तुम लोग खेलना आना चाहिए, तुम लोग को तो ऐसे फड़का के मारे। रविंद्र जडेजा को आपने देखा, आज अगर रोहित शर्मा भी 50 कर जाता, केएल राहुल को आपने देखा, अगर आपने देखा हो कल की निस्बत आज वो बॉलिंग नहीं थी क्योंकि आज इंडियन बल्लेबाजों ने ज्यादा अच्छा खेला। खुद सोचो अगर केएल राहुल के साथ रोहित ने भी 60-70 मार दिए हुए थे, ऑस्ट्रेलिया का तो ये मैच हाथ से गया था क्योंकि रोहित तेज खेलता। जान छुड़ाई और मैच में अब देखें द वे द सेलिब्रेटेड विराट कोहली और रोहित शर्मा और गंभीर, द वे दे वर अप्रिशिएटिंग, द वे दे वर सेलिब्रेटिंग, तो इतना क्रूशल था ये कि किसी ना किसी तरीके से फॉलो ऑन से जान बचाएं। ये फॉलो ऑन से जान नहीं बची, ये इस मैच में ड्रॉ मैच होगा, उस पे ऑलमोस्ट ये स्टैंप लगाने में कामयाब हो गए हैं कि अब यहां से जो सूरत हाल है, अब थिंग्स आर अंडर कंट्रोल और अब इंडिया कहीं ना कहीं ये मैच ड्रॉ करके आगे बाकी के जो सीरीज के 2 मैचेस हैं उन पे फोकस कर सकता है। हाँ, ये वाला अगर फॉलो ऑन ना बचता तो फिर काफी मसाइल हो सकते थे, लेकिन बहुत ही से तो मैं इसको ऊपर ही रेट करता हूं यार। सिराज को बुमराह से भी ऊपर भेजा है, इससे भी ऊपर भेजा है, इसको 11वें नंबर पे भेजा है, ये कोई बात मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन बहरहाल 33 रन रहते थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और जैसे ही आ रहा था बैटिंग करने के लिए अंदर ग्राउंड में उतरा तो ऐसे ग्राउंड को छू के कुछ ऊपर देखा कि ऊपर वाले जरा कुछ हाथ जरा हेल्प कर देना, तो करते कराते भाई साहब बहुत ही कॉन्फिडेंस से खेला। और पहले तो शुरू में मुझे बुमराह वो ज्यादा स्ट्राइक लेने के चक्कर में था। बुमराह ने भी जो छक्का मारा पैट कमिंस को, क्या शानदार छक्का मारा है, उसे पता था, उसने कोशिश ही नहीं की कि गेंद को नीचे रखना है, क्या रखना है, मतलब नंबर 10 पे बुमराह बैटिंग करने के लिए आ रहा है और थोड़ा सा पांव पीछे क्रीज में डीप लेके गया, उसे पता था ये अब शॉर्ट बॉल का जो है ये आएगी, तो उसने भी रख के छक्का मारा है, वो फील्डर के ऊपर से गया, बहुत शानदार शॉट थी। लेकिन इस लड़के ने जो आकाशदीप ने आके अच्छा साथ दिया है, बीच में सिंगल डबल और चौका भी बीच में निकला, कोई एक आधा एज पे एक लकी भी था, विकेट पे एक ठुकने वाला था,
वो, और फिर जिस चौके से ये फॉलो ऑन बचा है वो भी फील्डर के थोड़ा सा ऊपर से गया है, गली में फील्डर के ऊपर से, एंड द वे दे सेलिब्रेटेड दैट वाज अमेजिंग। क्राउड वहां पे मौजूद था इंडिया का, उसने यहाँ पे शोर मचाया कि वाह जी कमाल हो गया। और ये वाला जो चौका है, इस चौके ने जान छुड़ाई है इस मैच से इंडिया की, बड़ा वाइटल है। और ये राहुल ने 84 और 77 किए हैं जडेजा ने, मगर आकाश की तरफ चला जाए, थैंक्स टू रेन एंड थैंक्स टू दीज 3 बैटर्स के, इन्होंने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की, खासकर आकाशदीप ने, जहां पर एक दफा लगा था कि फॉलो ऑन हो सकता है टीम इंडिया को, मगर उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, साथ में साथ बुमराह ने भी निभाया, मगर जडेजा ने जो 77 रन की इनिंग खेली वो खास थी। केएल राहुल ने खेली, वो एक सीजन बल्लेबाज हैं और टेस्ट में उनका रैकेट बहुत शानदार है। आप भले 2020-21 वाली सीरीज उठा लें, भले आपने इंग्लैंड टूर वाली उठा लें, भले आप साउथ अफ्रीका वाली जो टेस्ट सीरीज वहां से उठा लें, ये केएल राहुल लगातार रन करते आ रहे हैं और खासकर आउट ऑफ इंडिया में रन करते आ रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया मैंने इसलिए बोला कि शुभमन गिल जो उनके सबसे भरोसामंद एक इमर्जिंग स्टार के तौर पर सामने आए, बल्कि बहुत से इंडियन समझते हैं कि विराट कोहली के बाद ये उनकी गद्दी संभाल सकते हैं। उनके 500 हैं और भारत के बाहर उनका सिर्फ 100 है, वो भी बांग्लादेश में, मतलब सब कॉन्टिनेंट से बाहर उनका कोई 100 नहीं है। यानी 2020-21 के बाद सीना कंट्री में शुभमन गिल ने 8 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें एक भी 50 नहीं, 50 छोड़िए 40 रन भी नहीं, उनका हाईएस्ट रन 36 है और टोटल उन्होंने सिर्फ 200 रन किए हैं। और ये उनके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि भारत से बाहर निकल के वो रन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अभी अब बांग्लादेश वाली सीरीज देखिए उन्होंने 100 किया, उससे पहले इंग्लैंड वाले जो इंग्लैंड ने टूर किया था भारत का, उसमें 200 उन्होंने किए थे। बट कमिंग बैक टू ब्रिस्बेन टेस्ट, अभी जो सूरत हाल हो चुकी है उसमें थोड़ा सा शायद इंडियन क्रिकेटर्स को हौसला रहे कि अब ये मैच ड्रॉ की तरफ जा सकता है, और मुझे लगता है काफी चांस है, क्योंकि 193 का के एडवांटेज है अभी भी ऑस्ट्रेलिया को। 252 पर नो आउट हैं भारत के, अगर 5-6 ओवर और निकाल लेते हैं भारतीय बल्लेबाज आखिरी रोज आकर, और बीच में फिर बारिश की प्रेडिक्शन भी है, बीच में फिर बारिश होती है, फिर ऑस्ट्रेलिया ने अगर कम से कम 25-30 ओवर तो खेलने पड़ेंगे उनको 100-150 रन ऊपर करने के लिए, क्योंकि मान लें कि अभी 190 रन हैं, अगर यहां पर भी आउट कर लेते हैं तो कम से कम 100-150 रन तो ऊपर जरूर करेगा ऑस्ट्रेलिया। ये नहीं करेगा कि 300 रन बना के इंडिया को क्या बारी ले, कम से कम 350 रन तो वो करेगा, जिसके लिए उनको 25-30 ओवर्स तक तो खेलना पड़ेगा। इनकेस इतना खेलना पड़ता है, फिर बारिश हो जाती है, उस बीच में आपने फिर एक बार इंडिया को पूरी तरह से आउट करना है, तो एक मुश्किल टास्क है कि पहले खुद आके 150 रन करना, फिर बारिश ना हो और फिर पूरी टीम इंडिया को के 3 हिस्से में आप खत्म कर दें, लाइक 2 सेशन में खत्म कर दें। मुश्किल लग रहा है, बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है, बट एक चांस शायद अगर थोड़ा सा है तो वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जरूर है, बट अब ज्यादातर ये ड्रॉ की तरफ टेस्ट जा रहा है। उसमें आप कह सकते हैं केएल राहुल ने बहुत जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है और इसमें साथ जडेजा ने भी दिया, जबरदस्त 50 किया और अपने आइकॉनिक स्टाइल के साथ उस 50 को उन्होंने सेलिब्रेट भी किया। बट अगेन आकाशदीप ने और बुमराह की जो आखिरी विकेट की पार्टनरशिप है वो भी ठीक ठाक किस्म की रही है और अभी नॉट आउट है, अभी जाकर वो 2-5-7 ओवर मजीद जाया कर सकते हैं लास्ट डे में आकर, बट डिपेंड करेगा कि आगे फिर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग। आपकी टीम के घोड़े लगे पड़े हुए हैं, नंबर 7 के ऊपर आप बैटिंग करने आते हैं, फॉलो ऑन के जो होने के आपके टीम के जो चांसेस हैं वो 90-95% पड़े हुए हैं, और घने घटाटोप किस्म के तारीख बादल फॉलो ऑन के आपके सर के ऊपर मंडला रहे हैं। आप आते हैं, आप 123 गेंदें खेलकर 77 रन की एक बेहतरीन बारी खेलकर जाते हैं। जडेजा की मैं बात कर रहा हूँ, 7 चौके 1 छक्का, 62 का स्ट्राइक रेट, ये 77 रन जो है ना, आप इनको सिर्फ 77 रन के कॉन्टेक्स्ट में ना देखें। अगर आपने ये पूरा टेस्ट मैच देखा ना, चले पूरा टेस्ट मैच भी साइड पे करें, अगर आपने सिर्फ इंडिया की इनिंग्स देखी है ना, तो इंडियन बैटिंग लाइनअप के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया की बैटिंग इनिंग्स के कॉन्सेप्ट में जिस तरीके से ये फेल हुए हैं, इनका टॉप ऑर्डर सारा, उस सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपको इस इनिंग्स की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। ये खाली 77 रन नहीं है, ये 377 रन है। 250 रन की पार्टनरशिप जो जडेजा लगा कर गया है, किस एफर्ट में कि मेरी टीम किसी तरीके से फॉलो ऑन से बच जाए, क्योंकि टीम इंडिया फॉलो ऑन से बचती तो ही टीम इंडिया के इस मैच के अंदर जिंदा रहने के चांसेस थे इन टर्म्स ऑफ अ ड्रॉ। जीत तो यहां से सकती नहीं है टीम इंडिया, ये हर किसी को बात पता है। सर अंडर 100 5 विकेटें गिर चुकी थी इंडिया की, 250 करना था फॉलो ऑन से बचने के लिए, 245 टू बी एग्जैक्ट। जडेजा के 77 रन आउटस्टैंडिंग। जडेजा ने एक पार्टनरशिप लगाई केएल राहुल के साथ 67 रन की 115 गेंदों के ऊपर, और दूसरी पार्टनरशिप लगाई जनाब 53 रन की 104 गेंदों के ऊपर नितेश कुमार रेड्डी के साथ। रेड्डी आज बैटिंग में तो उस तरह नहीं चल सका, लेकिन उसने ना बड़ी जिसे कहते हैं एफर्ट, उस हिसाब से ना वो शर्म करनी चाहिए इंडिया के टॉप ऑर्डर को। यार वो 10 ओवर खेल गया रेड्डी, 16 रन किए सिर्फ 16 रन। अब ये जडेजा का आप देखें ना, 123 गेंदें खेली हैं, इसने जो न्यूट्रलाइज किया ना उसको, नेथन लाइन को, नेक्स्ट लेवल। आप देखा इस वीडियो में आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग करते हुए इंडिया को फॉलो ऑन से बचाया और इस मैच में इंडिया की हार से भी बचाया। और इसके अलावा राहुल, रविंद्र जडेजा, इन दोनों ने बहुत अच्छी पारी खेली। रविंद्र जडेजा ने अच्छे स्ट्रोक लगाए, केएल राहुल तो बहुत अच्छा खेल रहे थे। इन दोनों ने के अलावा बल्लेबाजी में किसी ने कुछ खास नहीं किया, और आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इंडिया की जान